पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर अब तक 30,000 लोग ऑफलोड हो चुके हैं। ऑफलोड का मतलब है फ्यूचर खत्म, पासपोर्ट खत्म। क्या ये ऑफलोड होने वाले अफराद दोबारा किसी और मुल्क जा सकेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में ऑफलोड ना हो और आप अभी कहीं पे सफर करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपने ऑफलोडिंग से बचना है। मुकम्मल तरीका बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से ये इशू चल रहा था, मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियो भी बनाई कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाइयों को ऑफलोडिंग का सामना करना पड़ रहा है और एयरपोर्ट पर जाते हैं और वहाँ पे पासपोर्ट के ऊपर ऑफलोड की स्टैंप लगा दी जाती है। तो ऑफलोड का ये जो इशू चल रहा है, इसके हवाले से FIA हुकाम से जब बात हुई, FIA हुकाम ने आके मीडिया के ऊपर ये बयानात दिए कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये ऑफलोडिंग एक शोशा छोड़ा जा रहा है और ऑफलोडिंग का कोई मसला है ही नहीं पाकिस्तान में, जिसको बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर आज मैं आपसे डिटेल से गुफ्तगू करूंगा कि क्या सिर्फ FIA जो हुकाम है उनका ही इसमें किरदार है या और भी कहीं से हमारे एंड से भी कुछ हमारी भी गलतियां हैं। इस हवाले से मैं जानने की काफी दिनों से कोशिश कर रहा था, तो कुदरती एक शख्स मेरे पास आ जाते हैं जिनका सऊदी अरब का वीजा था। वो मेरे पास आ जाते हैं एफिडेविट साइन करवाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अब एफिडेविट भी वो 18 ग्रेड से लेते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने वेरिफिकेशन करवानी है। तो उस हवाले से एक बंदा मेरे पास आ जाता है, मुझे कहता है मुझे एफिडेविट साइन कर दे। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा जी मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ। मैंने कहा जी सऊदी अरब आप किस काम के लिए जा रहे हैं? क्योंकि आप, वो बंदा कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसने कहा जी कंपनी का वीजा है। मैंने कहा कौन सी कंपनी का वीजा है? यही वो बातें हैं जो आपसे एयरपोर्ट के ऊपर पूछी जाती हैं। उसने कहा जी कंपनी का। जब मैंने उससे पूछा वो खामोश हो गया, क्योंकि उसके पास जवाब मौजूद नहीं था, क्योंकि उसको पता नहीं था। मैंने कहा आपने वीजा कहाँ से लिया? उसने कहा मैंने एजेंट से वीजा लिया। अब ये जो एजेंट का लफ्ज है, ये एयरपोर्ट के ऊपर जब ये लफ्ज सुनने को मिलता है, तो उसके बाद ये कहानी आपके पासपोर्ट की खत्म हो जाती है, आपके वीजे की खत्म हो जाती है, आपकी टिकट की खत्म हो जाती है। उसके बाद जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, जब एजेंट का लफ्ज सुनता है ना, वो आपसे पूछता है कि आपके पास टिकट है, ना वो आपसे पूछता है आपके पास वीजा है। और उसके बाद आप भी सच बोल रहे हैं। वो बिल्कुल बंदा वो सच बोल रहा था। जब भी आप एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं, आपको पता है बेरोजगारी है, सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह यहाँ से बाहर, क्योंकि बैरून मुल्क जो भी चला जाता है, चाहे वो अनपढ़ है, वो उसके पास कोई हुनर है या नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि चले जाते हैं और वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं। वहाँ पे रोजगार के मौके मौजूद हैं और अपनी फैमिली को वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई नीयत में खोट होती है या वो वहाँ पे जाके कोई गैर कानूनी हरकत करने वाले होते हैं। बिल्कुल उसने किसी को कहा होगा, किसी एजेंट से उसने राब्ता किया होगा। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग मशहूर होते हैं जिनके पास लोग चले जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं। लोग कहते हैं जी मेरा बेटा जवान है, मैंने उसके रोजगार के लिए मैं परेशान हूँ, फलां बंदे को भी आपने बाहर भेजा था, मेरे बेटे को भी आप बाहर भेज दें। लोग कोई फ्री काम नहीं करते। वो जो 2 लाख का वीज़ा होता है वो 20, 25, 30 लाख में वो आपको सेल कर रहे होते हैं। अच्छी खासी अमाउंट आपसे ले लेते हैं और आपके बच्चे का फ्यूचर भी तबाह कर देते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एजेंट्स जो हैं वही आपके बच्चे का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। आप किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करते। आपका ये दिल होता है कोई हमारी फैमिली में से जो पढ़ा लिखा बंदा है, आप उसके साथ भी डिस्कस नहीं करते, आप उससे भी छुपाते हैं और ये छुपाने की कोशिश करते हैं। इर्द गिर्द कोई मोहल्ले में अगर कोई बंदा है जो इस चीज़ों को समझता है, आप उससे भी छुपाते हैं और बाज़ औक़ात आप छुपा के अपना नुकसान कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह होता है। कहते हैं वो वीज़ा आपको मंगवा देता है, जेन्युइन वीज़ा होता है, कंपनी का वीज़ा होता है। अब आपको पता नहीं है किस कंपनी का वीज़ा है। वो एजेंट भी एटलीस्ट पढ़ा लिखा नहीं होता। पहली चीज, उसको भी ये नॉलेज नहीं होता कि मैं किस कंपनी से वीजा मंगवा रहा हूँ। उसका भी बायर, वो क्योंकि सब एजेंट है, उसके भी ऊपर कोई एजेंट बैठा होता है। ये कंप्लीट एक माफिया है। वो बैठा होता है, वो उसको कॉल करता है जी मुझे सऊदी अरब के लिए वीजा चाहिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी और मुल्क का भी हो सकता है। बहुत सारे खलीजी ममालिक है जहाँ पे ये काम होता है। तो वो एजेंट कॉल करता है और कहता है जी मुझे वीज़ा चाहिए। वो वीज़ा भेज देते हैं। अब
ना एजेंट को, जो सब एजेंट है उसको पता है कि किस कंपनी का वीज़ा है, ना वो आगे बताता है। अब वो जब एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, जी बड़ी खुशी होती है, वीज़ा आ गया है, और खुशी खुशी तैयारी की जाती है। हालांकि ये मुश्किल हालात होते हैं फैमिली के लिए कि अपने जवान बच्चे को अपने से दूर भेजना, तो वो उसको परदेश भेज रहे हैं तैयारी के साथ, मुकम्मल तैयारी के साथ, उसकी शॉपिंग वगैरह करके, उसको बैग पैक करके जब वो एयरपोर्ट के ऊपर लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ अपना सेल करके वो टिकट बुक करवाते हैं। वो जब एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर जाके नेक्स्ट जब इमिग्रेशन ऑफिसर को वो अपनी टिकट और पासपोर्ट देता है और वो सवाल करता है, जी भाई कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं जी मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ। सऊदी अरब आप किस लिए जा रहे हैं? जी मेरा कंपनी का वीज़ा है, मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा कंपनी का वीज़ा है। वो कहते हैं जी आपका कंपनी का वीज़ा है, किस कंपनी का वीज़ा है? अब कंपनी का नाम भी नहीं पता। ये यहाँ पे डाउट क्लियर होता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपने ये वीज़ा कहाँ से लिया है? वो कहता है जी मैंने एजेंट से लिया है। अब जब एजेंट का आप नाम लेते हैं, आपको पता है जिस तरह की रेपुटेशन है, जिस तरह कश्ती हादसात हुए हैं, जिस तरह से जो हमारा पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है इन एजेंटों ने किया है पूरी दुनिया में, तो अभी जो उम्रा ज़ायरीन के शक्ल में जो यहाँ से ये यूरोप की जो डंकियाँ लगवाते हैं, इस हवाले से इतना इन्होंने जुल्म किया है पाकिस्तान के नाम के साथ। ये जुल्म है कि अब कोई भी जो उम्रा करने के लिए जाता है उसको भी एटलीस्ट पहले नहीं था होता कि हराम में होता था बंदा, तो उसको नहीं था। अब मैं अभी रिसेंटली एक बताता हूँ आपको कि एक 14-15 साल का बच्चा गया है अपनी वालदा के साथ उम्रा करने, और वहाँ से वो स्पेन चला गया। वालदा उसकी वहीं रह गई है, वो आगे नेक्स्ट एजेंट उसको स्पेन उसने भिजवा दी है। तो ये जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो एजेंटों की वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। और उम्रा वीज़ा पे जब इस तरह की डंकियां लगाई जाती हैं तो उम्रे को तो छोड़ दें, अब जब दूसरा एक बंदा जिसने पैसे दिए हुए हैं वो पैसे दे के पे करके भारी अमाउंट, जिसका 2 लाख का वीज़ा था उसने 20 लाख का वो वीज़ा लेके वो जा रहा है, लीगल सारे उसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उसके पास, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि वो किस कंपनी में। तो अब यहाँ पे ये गाइडलाइन जो ज़रूरी है सबसे, अब जिस कंपनी में आपका जॉब हुई है, बहुत बेहतर है आपकी जॉब हो गई है किसी कंपनी में, आपको एटलीस्ट उस कंपनी का नाम आना चाहिए। अब उस कंपनी के नाम के साथ वो कंपनी काम क्या करती है, मेरे जो भाई से मैं पूछ रहा था उसको ये भी नहीं था पता कि उस कंपनी का काम क्या है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो किस कंपनी में जा रहा है। अब उस कंपनी का काम क्या है, अब नेक्स्ट वो उस किस पोजीशन पे जा रहा है, उसकी क्या काम है उस कंपनी में, क्या वो काम उससे मैच भी होता है कि नहीं, जिस कंपनी का वो बता रहा है, या जिस कंपनी का उसके पास वीज़ा है क्या उसके पास उसकी स्किल्स भी हैं। तो ये चीज़ें जो पूछी जाती हैं। और पहली बात, आपने एजेंट का नाम नहीं लेना, पीछे आप लुट चुके हैं, जो भी आपके साथ हो चुका हुआ है, आपने वहाँ पे एजेंट का जाके नहीं कहना कि मैंने एजेंट से वीज़ा लिया है वीज़ा भाई मेरा जेन्युइन वीज़ा है, ये मेरी कंपनी है, कंपनी का ये नाम है, ये इस शहर में मौजूद है, ये काम ये करती है, ये यहाँ पे रजिस्टर्ड है। वो सारी डिटेल जब आप अपनी कंपनी के दे देंगे और उसके बाद आपने बताना जी मैं ये काम मैं करता हूँ, ये मैंने इस बेस पे मैंने अप्लाई किया था और इस वजह से मुझे ये जॉब दे दी गई है, ये आपकी जॉब का क्लियर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जाता है एक और होता है कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप सऊदी अरब जा रहे हैं, आपके पास 1000 है, आपके पास 1000 रियाल आपके पास मौजूद है। वो कहते हैं ये तो सफिशिएंट नहीं है। तो उसका जवाब ये बनता है, आपने उसको इमिग्रेशन ऑफिसर को असल में जो मेन चीज होती है आपने जस्टिफाई करना है कि आप क्यों बाहर जा रहे हैं, आप काम करने के लिए जा रहे हैं या आप आगे कहीं डंकी लगाने के लिए जा रहे हैं, कहीं पाकिस्तान का नाम डबोने तो नहीं जा रहे। तो उसके लिए जो रीजनेबल आंसर है वो ये है कि भाई मैं वहां पे जाके कंबाइन एक कमरे में हम 5-4 लोग रहेंगे, वहां जगह पे मेरा कजन है, भाई है, उसके पास मैंने रहना है, हमने रूम शेयर करना है, हमने खाना पीना शेयर करना है, और मैं वहां पे काम करने के लिए जा रहा हूँ, कमाने के लिए जा रहा हूँ, ये मेरे पास इतने ही पैसे फिलहाल मौजूद हैं, मैं वहां से कमाऊंगा और अपने अखराजात वहां से मैं पूरे करूंगा, कहीं से मैं मांगने नहीं जा रहा। ये वो जस्टिफाई कर सकते हैं आप। एफिडेविट जो उन्होंने कहा हुआ है गवर्नमेंट ने, वो भी आप साइन करवा के अपने साथ ले जाए। दूसरी चीज, आपको हर इंसान को खुश लिबास होना चाहिए, अच्छा लिबास पहन के जाना चाहिए, मतलब आपको अच्छे से तैयार होके अच्छा लिबास पहन के आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, अब अगले मुल्क में जाएंगे, आपका अच्छा लिबास होना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से बात करनी आनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए एटलीस्ट अच्छे तरीके से। इमिग्रेशन ऑफिसर जो है, चाहे वो यहाँ है चाहे वो दूसरे मुल्क में है, आप उससे अच्छे तरीके से बात करें, उसको बताएं कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ और ये मेरा वीज़ा है, ये मेरी कंपनी है। जब आप सारी डिटेल बता देंगे कोई भी आपको नहीं रोकेगा।
कुछ लिबास होंगे, अच्छे लिबास पहन के अच्छे तरीके से आप तैयार श्यार होके एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे और बिल्कुल जिस तरह अब क्या करते हैं, दूर से ही मैंने देखा है कि ऊपर जनाब लट्ठे का सूट पहना हुआ है और नीचे जॉगर पहने हुए हैं। तो इस तरह की हरकतें, जो इस तरह की खुश लिबासी जो है वो होनी चाहिए। आपको कुछ अपने किसी कज़न से जो पढ़ा लिखा है या भाई है आपका, उससे आप गाइडलाइन ले लें, अच्छा लिबास पहन के जाएं ताकि आपको बिल्कुल इस तरह से आपको ऑफलोड एटलीस्ट ना होना पड़े। क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, वो कहते हैं कि वो लास्ट इंप्रेशन होता है। आपका इंपैक्ट अच्छा होना चाहिए। जब आप किसी से बात करते हैं, उनके जो भी वो सवाल करते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपने कौन सा कुछ चोरी किया। आपने भाई जेन्युइन वीजा लिया हुआ है, आपने टिकट ली हुई है, आपने सारा कुछ आपका क्लियर है। सिर्फ जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपकी कंपनी कौन सी है, आप किस पोस्ट पे वहां पे जा रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिनकी वजह से हम ऑफलोड हो जाते हैं। तो ये वीडियो मेरी उन तमाम भाइयों के लिए है। आपने ये मेरी वीडियो जरूर दूसरे अपने जो इस वक्त जो मुल्क से बाहर सफर करना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, जिन्होंने टिकट करवाई हुई है, उनके साथ शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे और भी आप सजेशन दे सकते हैं कि ये जो अभी हाल ही में जो ट्रैवल किया है, ये चीज़ें भी वो पूछते हैं उस बारे में भी, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में लोगों को गाइड कर सकें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।